एक बात मैं बोलूँगा यहाँ पे कि तब से काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर फलाने जगह पर फलानी बातें आपके बारे में की जा रही हैं। तो देखो यार मुझे है ना इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ अपने काम पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है, जैसे मेरा जो शुरू से विज़न रहा है वो ये रहा है कि मैं बच्चों को कितना कुछ दे पाऊँ। यहाँ पे कभी ऐसा पर्पस रहा नहीं कि बच्चों से कमाना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है बस लूट लें, खा लें, करोड़ों का बैच बेच लें, उसके बाद जो है यहाँ पर रिज़ल्ट ना दिखाएं और फालतू का मार्केटिज़म में और फालतू की चीज़ों में जो है पैसा बर्न करो, ठीक है, और इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को एक्स्ट्रावैगेंट बनाओ। 20-20 लाख 40-40 लाख के आदमी जो है लग्जरी लाइफ जिए एक दिन के लिए। तो ये सब कभी मेरा पर्पस होता नहीं है। बहुत सिंपल रहने की आदत है, बहुत सिंपल सोचने की आदत है और हमेशा बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने की आदत है। प्रॉब्लम तो आते रहते हैं यार। पहली बार जब मैंने ब्रह्मास्त्र की किताब निकाली थी और पूरी किताब निकालने के बाद जब मैंने उसकी PDF दी, लोगों को तब भी दिक्कत आया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, हमारी किताब पिट जाएगी। किताब छाप के सड़कों पर घूम के सेंटर पर जा बच्चों को छपी हुई किताब फ्री में दे रहा था। दिक्कत तभी आई कि हम तो पैसे देकर बेच रहे हैं और आप जो है फ्री में किताब बांट रहे हैं। तब भी उन्हें दुख हो रहा था, ठीक है। ई बुक निकाला, ई बुक हमने फ्री में दिया, तब भी पेन है, पीड़ा है। आज भी इस बात का दुख है कि 1000 रुपये का अरिथमेटिक का VOD आता है, किसी का 1000 रुपये का एडवांस का VOD आता है, 2000 की VOD होती है और ये 700 रुपये में VOD कैसे दे रहे हैं, 350 लेक्चर 700 में कैसे दे रहे हैं। तो किसी के दुख को मैं कम नहीं कर सकता, ठीक है, और मुझे उसको कम करना भी नहीं है। कोई दुखी अपने दुख से है तो वो रहे। मेरा शुरू से जो एक विजन रहा है वो ये रहा है कि मैं आप लोगों के हित के बारे में कितना सोच सकता हूँ, ठीक है। रही बात ये थार वाली बात की ना, तो थार वाली बात को मेरे पास बहुत पहले से मेरे आंसर्स मैंने सोच रखा था। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप हमारे क्या कहते हैं कि तुम पहला रैंक लेकर आ जाओ, तुम दूसरा स्थान लेकर आ जाओ, तुम तीसरा स्थान लेकर आ जाओ, तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तुम्हें मोबाइल दिला देंगे। तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वो आपको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वो एक उनका मन का एक उपहार होता है यहाँ पर, जो आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो आपको वो देना चाहते हैं, वो अपने खुशी से देते हैं। लेकिन माँ बाप का कभी इच्छा ये नहीं होता कि वो अपने बच्चे को खरीद रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात, आज के समय किसी बच्चे का ज़मीर इतना भी नहीं गिरा हुआ है कि वो किसी टीचर से अगर मानो नहीं पढ़ रहा है और वो फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर उस गिफ्ट को पाने के लिए वो जाके उनसे झूठ बोले। अगर आप भी कल के दिन रैंक 1 लेकर आएंगे, रैंक 2 लेकर आएंगे, तो आपका भी ज़मीर इतना डाउन नहीं होगा, ठीक है। मेरा एक प्रोत्साहन था वो यहाँ पर, ताकि आप लोगों के इस साल मैंने जो वैकेंसी देखी है 2023 में, वो इतनी बम्पर वैकेंसी है और इतनी बम्पर वैकेंसी है कि उसमें अगर आप मेहनत करना शुरू करें ना तो आप बहुत भौकाल मचा सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैंने बस एक छोटी सी बात सोची कि एक CHSL में अगर कोई स्टूडेंट लगता है 30,000 से 40,000 रुपये वो महीने का कमाएगा। एक साल की उसकी कमाई अगर मानो मैं 30,000 भी मान के चलता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो मैं 40,000 भी मान के चलता हूँ, तो 12 चौके 48 मानो 5 लाख रुपए वो कमा रहा है। 5 तो नहीं होगा, कट के 4 लाख रुपए उसके आएंगे। एक साल में वो 4 लाख कमाएगा तो 5 सालों में वो 20 लाख रुपए कमा पाएगा, ठीक है। और एक थार आती है 20 लाख की। अगर वो मेहनत करे, उसके अंदर डेडिकेशन हो, एक जज्बा हो यहाँ पर, तो वो ऐसा कर सकता है कि यार 5 साल की यहाँ पर जो मेरी कमाई होगी, जो मेरा इनकम होगा, वो मुझे एक ही बार में मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं मेहनत करूँ। और रही बात है ना कि टॉपर्स खरीदने की और ये चीज़ों की, तो भाई मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। पिछली बार अगर आपको पता होगा तो ऑल इंडिया रैंक 11 जो है वो बिना खरीदे, बिना गिफ्ट दिए, बिना कुछ किए ऑलरेडी मैं उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ और वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। आपने वीडियो देखा भी होगा। जब ऑल इंडिया रैंक 11 मेरा आ सकता है तो क्या ऑल इंडिया रैंक 10 नहीं आ सकता, ऑल इंडिया रैंक 9 नहीं आ सकता, ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकता। बात रैंक लाने की नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर बात जो होता है ना कि आप जब कहीं से जिन बच्चों से आप कमा रहे हैं आप उन्हें लौटा क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने क्रिस्टोफर सर से एक दिन मैं मिला था, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मात्र मेरी मुलाकात उनसे 5 मिनट की हुई थी और 5 मिनट की मुलाकात में उन्होंने जीवन का मुझे वो सीख दिया ना जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमेशा कहा कि सर मैंने आपके अंदर जो भाव देखा है ना वो हमेशा देने की भाव होती है, कभी लेने की भाव नहीं होती। आप कमाना नहीं जानते हैं कि इन्हें लूट के कमा लेना है, लेने आना है। मुखर्जी नगर में अक्सर जितने लोग आते हैं ना उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों से कितना लेके चला जाए। आपका पहला भाव है यहाँ पर, सबसे कम फीस में भी आप पढ़ा रहे होते हैं और तब भी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कितना दे पाएँ। आप सोचिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पूरे भारत में, UPSC पढ़ाते हैं, SSC पढ़ाते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, कोटा में हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया। मेरे भाई कौन किसी को कितना गिफ्ट देता है ये बताओ पहले। सब कमाने का हाल जानते हैं। अगर पूरे भारत में कोई एक बंदा इतना जिगरा लेके आके कह रहा है कि भाई मैं आपको ये गिफ्ट करूँगा, तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे अर्न करने तो नहीं आया, वो आपको देने आया है।
अब इसमें चुभेगी उनकी और दर्द उनको होगा जो लूट के खा रहे हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है क्योंकि उनकी जेब ढीली हो रही है। उनको कष्ट हो रहा है यहाँ पर कि भैया हम तो नहीं दे पाएंगे, क्या होगा हमारा। भाई आप कमाओ ना, आपको जैसे कमाना है कमाओ, लूट के कमाना है कमाओ, जिस तरीके से बच्चों को पागल करना है करो यार, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना तरीका है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूँ ना दूँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आप क्या करते हैं उसके बारे में तो हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते यार। आप बैक कैमरा क्या करते हो, फ्रंट कैमरा क्या करते हो, 100 तरह की बातें, सामने कुछ और बोलते हो, पीछे कुछ और करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा जो भी स्टूडेंट है अगर वो मन लगाकर पढ़ेगा, दिल लगाकर पढ़ेगा, तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको गिफ्ट देना, और मैं दूंगा उसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा ना हम टॉपर्स खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो खरीद रहे हैं। छोटी सोच के इंसान हमेशा छोटी जगह पे ही रह जाएंगे। अपने संकीर्ण सोच से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है, ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर कल के दिन आप अपने बच्चे को बोलोगे बेटा एक काम कर, तू बढ़िया तरीके से तैयारी कर, तेरे को आराम से मोबाइल दिला देंगे, इसका मतलब आपकी सोच वही है कि आप अपने बेटे को खरीद रहे हो। तो इस चीज़ों से है ना यार बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये है ना, मतलब बहुत छोटी सोच है, आ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप बड़े टीचर्स हैं यार, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी उतनी वैल्यू है भी नहीं, बहुत छोटा इंसान हूँ मैं, सोच के मामले में भी और ताकत के मामले में भी, आप लोगों के पैसे के मामले में भी बहुत छोटा इंसान हूँ। लेकिन अपने छोटे लेवल पर जितना हो पाएगा, जितनी मेरी बाजुओं में दम होगी, जितनी मेरी रैंकर्स गुरुकुल टीम में दम होगी, हम लोग उतना करेंगे आपके लिए, ठीक है। बस कमाना इच्छा नहीं है, कमाने नहीं आए हैं, कमा के नहीं जाएंगे। जो कमाना है वो आप लोग का प्यार कमाना है, आशीर्वाद कमाना है, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी, ठीक है। क्योंकि जब इंसान वो है ना एक गड्ढे में जब लेटा हुआ होगा ना, तो बस उस दिन याद करके जाएगा कि हाँ भाई बहुत लोगों का आशीर्वाद कमा के जा रहे हैं। पैसे कोई लेके नहीं जाता, वहीं 100-200 रुपये की कफन चढ़ती है और बस वहीं तक कहानी सिमट जाती है। क्या जिए क्या लेकर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम बहुत कुछ कमा के गए हैं, वो हमें पता है, आपको पता है, ठीक है। बाकी तो पैसे कमाने के होड़ में रह गए। कमाने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे जो कमाना है मैं अपने तरीके से कमा रहा हूँ, मुझे दुआएं कमानी है, मुझे आशीर्वाद कमाना है, वो मैं कमा रहा हूँ ना। इसमें किसी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं भाई, जाओ 10 रुपए की मूव खरीद के लगा लो जहाँ दर्द हो रहा है। कई बार कहता हूँ मत उकसाया करो, मत बोला करो, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ, ठीक है जाने दो, हटाओ यार। पढ़ा लो यार, तरीके से पढ़ा लो। यूट्यूब पर चेहरा कभी दिखता है नहीं, प्रमोशन के नाम पर चिल्लाने आ जाते हो। मैं उस दिन मान जाऊंगा, यहाँ पे मैं दिल से एक बात बोल रहा हूँ, उस दिन मान जाऊंगा जिस दिन यहाँ पर है ना, मतलब कोई हद लेवल का बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दे। मतलब लेक्चर्स देना, PDF देना, कंटेंट देना, और वाकई में एक डेडिकेशन हो जहाँ पर इंसान अपने कोर्स से बेचने के ऊपर उठकर आए और वाकई में बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, जहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर बातें करना शुरू करे, ठीक है। उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप बच्चों के बारे में, और आपके आगे मैं आकर आपको हाथ जोड़ के नमन करूंगा मैं वहाँ पे उस दिन। बट जब तक अभी ऐसा नहीं है ना, तो बस दूसरों की टांग मत खींचो। एक तो हमें बहुत यार है ना मोटिवेशन चाहिए होती है रोज़ आकर पढ़ाने में, इन चीज़ों में लेकर, ठीक है। और जो ये बच्चों का मोटिवेशन आता है ना, उसके दम पर यहाँ पर आके पढ़ा भी पाते हैं, ठीक है। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोर्स बिके, आप चाहते हैं आपकी चीज़ें हिट हों, आप चाहते हो कि हाँ बच्चे फ्री में ना पढ़ें, फ्री में पढ़ेंगे तो हमारा बैच नहीं बिकेगा, तो इस सोच से सर बाहर आइए, ठीक है। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कहीं उन्हें भेजोगे, हो सकता है आप बहुत बड़े ब्रांड लेवल बन चुके हो, बहुत पैसा आपके पास है, औरों के पास तो नहीं है ना, बच्चों के पास तो इतना नहीं है ना, ठीक है। उनके बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। आ जाइए भाई, और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है और जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।